गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी श्रेणी, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एक ऐसी सीरीज या ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक पद के बाद जो भी पद उसमें आते हैं उन पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर रहता है। प्रत्येक पद के बाद जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी श्रेणी को, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए और जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, मान लीजिए एक ऐसी सीरीज, और ये nth टर्म मान लीजिए ये कोई सीरीज है जिसमें ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे आते रहेंगे और ये nth टर्म है। ठीक हो गया। तो ऐसी सीरीज को हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, जब ये माइनस ये, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, ये माइनस ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ऐसे ही प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में। प्रत्येक टर्म के बीच का जो अंतर है, बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, जैसे मान लो इसका D1 आया, इसका D2 आया, इसका D3 आया, यानी कि इन दोनों के बीच जब मैंने A2 माइनस A1 किया तो D1 आया, A2 माइनस A1। ऐसे ही A3 D2 कब निकलेगा, जब A3 माइनस A2 करूँगा, और D3 कब निकलेगा, जब A4 माइनस A3 करूँगा। तो जब ये तीनों, ये D1 D2 और D3 बराबर आए, D1 D2 और D3 क्या है, बराबर हैं, तो हम इसको बोलते हैं D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो देखो, कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमको कैसे पता चलता है, उसके कॉमन डिफरेंस से पता चलता है। हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस एक ही है, बराबर है, इसीलिए तो हम इसको कॉमन कहते हैं। डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जब बराबर होगा तभी तो हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना उसको। तो याद रखना, जब ये डिफरेंस बराबर होते हैं तो ही हम कह सकते हैं कोई सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणी है। तो आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए, यानी ये सीरीज बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए हमको केवल दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है फर्स्ट टर्म, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकती है, उसको हम बोलते हैं A या A1। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A100 का मतलब क्या होगा, 100th टर्म। तो यहाँ देखिए, एक तो हमको फर्स्ट टर्म चाहिए AP बनाने के लिए, दूसरा हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम D कहते हैं। तो याद रखना, हमको केवल दो चीज़ें ही चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए। इन दो चीज़ों से ही हमारा जनरल फॉर्म निकल के आएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो AP की जनरल फॉर्म कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको पता है तो क्या करना है, अब करना क्या है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये है फर्स्ट टर्म कॉमा, और हाँ, हर टर्म के बीच में कॉमा हम जरूर लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म के बाद कॉमा लगेगा। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, इस फर्स्ट टर्म में D ऐड कर देंगे, D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो A प्लस D, तो ये इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड टर्म में फिर से D ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। तो A प्लस D, इसमें और D ऐड करो, कितना हो गया, A प्लस 2D। तो हमारा थर्ड टर्म कितना आएगा, A प्लस 2D। इसमें हम एक और D ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो ऐसे ही हमारे टर्म आते जाएंगे। अब nth टर्म क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म है ये, सेकेंड है ये, थर्ड, फोर्थ। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं है, 0 डी,
सेकेंड टर्म में 1D, थर्ड टर्म में 2D, फोर्थ टर्म में सबसे एक एक कम D आ रहा है ना। यहाँ देखो ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, इसमें कितने D हैं, सेकेंड से एक कम यानी कि 1D। ये थर्ड टर्म है, इसमें कितने D हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। ए तो सब में आएगा, ए तो सब में आएगा, आपको ध्यान D पे देना है। देखो ए फर्स्ट टर्म में ए आएगा, D आएगा ही नहीं। सेकेंड टर्म में ए सब में आना है, कितने D आएंगे, सेकेंड टर्म यानी कि 2 से एक कम, एक ही D आया। थर्ड टर्म में कितना, एक, थर्ड टर्म में कितने D आएंगे, एक कम यानी कि 3 - 1 2D। फोर्थ टर्म में कितने D आएंगे, 4 से एक कम 3D। फिफ्थ टर्म में कितने D आएंगे, 5 से एक कम 4D। तो ऐसे ही nth टर्म में कितने D आएंगे, n से एक कम D यानी कि तो n a तो सब में आएगा, प्लस भी आएगा। तो nth टर्म है तो उसमें कितने D आने हैं, n से एक कम D। तो कितना हो जाएगा, n - 1 इंटू D। तो ये हो गया a + n - 1 इंटू D। तो ये है nth टर्म। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट टर्म, ये आपकी हो गई सेकेंड टर्म, अब समझ में आ गया होगा, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या हो गया, nth टर्म। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है एपी की। अब जरा ध्यान देंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, इस nth टर्म में कौन क्या है ये पता है, ये है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला nth टर्म का। nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, किसको बोलते हैं nth टर्म, a n को। ये जैसे हम यहाँ देखिए, जैसे हम a1 को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, a2 को सेकंड, a3 को थर्ड, ऐसे ही a100 को 100th टर्म बोलेंगे, an को क्या बोलेंगे, nth टर्म। तो nth टर्म होता है a + n - 1 इंटू D। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, पूरे एक्सरसाइज में ये फार्मूला काम करेगा। एक्सरसाइज 5.1 इससे बन जाएगी, सेकंड भी बनेगी, तो आप ध्यान देंगे। तो ये फार्मूला है आपका nth टर्म का, इसको nth टर्म बोलते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको, अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं, दूसरे टर्म पे हम आते हैं, वो है कॉमन डिफरेंस। आपको पता चल गया होगा कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं डी को, क्योंकि किसी भी एपी में हर टर्म के बाद जो भी टर्म आता है उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि a2 - a1 भी उतना ही आएगा जितना a3 - a2 करेंगे, और ये भी उतना ही आएगा जितना a4 - a3 करेंगे। आई बात समझ में। तो कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, या तो आप क्या कर लो, a2 - a1 कर लो, या a3 - a2 कर लो, या a4 - a3 कर लो, ऐसे ही सो ऑन आप करते जा सकते हैं an से। इससे पहले वाला टर्म आप माइनस कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये है कॉमन डिफरेंस। तो अब तीसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है कि एपी को चेक कैसे करें। कोई सीरीज हमें दी गई होगी तो हम कैसे बताएं कि वो एपी है, तो उसको पता करने का तरीका ही है ये कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या सीरीज क्या होगी, एपी होगी। और हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इस फॉर्मूले का, इस जनरल फॉर्म के आधार पर ही क्वेश्चन बनाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में दिया होगा 10th टर्म, 1 सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, तो आप उसी आधार पे चेक करेंगे। मैं एक प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ आपको 10th टर्म बताओ, तो आप वैसे तो आपके दिमाग में आएगा a10, लेकिन एक्चुअल में ये a10 होगा क्या, वो होगा a + 9d। a10, ये यहाँ पर भी गौर करना है, a10 है तो ये a10 होता क्या है, कितने d होंगे इसमें, 9d, एक कम। अब मैं बोलूँगा a100, 100th टर्म, 100वां पद, तो इसका मतलब कि एक्चुअल में a + 99d। आई बात समझ में। अगर मैं बोलूँ a20,
A20 मतलब 20वां पद, तो 20वां पद क्या होगा, A प्लस 19D। तो ये ध्यान रखना आप, तो क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये चीज़ें हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 20 या 100 या 10, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस है और ये आपका जनरल फॉर्म है AP की। इसके बाद एक और इसमें है, उसको बोलते हैं सम ऑफ AP, सम ऑफ AP, किसी AP का सम। तो AP के सम के लिए SN, N फॉर सम, सम मतलब जोड़ना, N मतलब N नंबर ऑफ टर्म्स हैं, N टर्म्स होंगे उसमें, तो SN, तो SN बराबर होता है N/2 A प्लस AN, ये फॉर्मूला होता है। या हम इसी को लिख सकते हैं N/2 A प्लस AN, अभी जानते हैं आप nth टर्म में है ना, तो A प्लस N-1 इंटू D। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, N/2 A प्लस A 2A प्लस N-1 इंटू D। तो फाइनल फार्मूला आपका ये आ गया। ये ज़रूरत के हिसाब से आप फार्मूला लिखेंगे, या आप इसको लिखिए या आप इसको लिखिए, ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया हो तब आप क्या करेंगे, तब आप AN की जगह पे L लिख लेंगे। तो जब आपको लास्ट टर्म दिया गया होगा तब आपका SN होगा, SN वो होगा N/2 A प्लस L, जब आपको लास्ट टर्म दिया होगा, वेयर L इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ये जो L है वो क्या है, लास्ट टर्म है। तो उस समय ये फॉर्मूला आपका लगेगा। तो A दिया है, nth टर्म दिया है, N दिया है, तब आपका सम n टर्म्स का सम ये हो गया। अब आपको आप सम कैसे निकालेंगे, जैसे आपको बोला जाए 10 पदों का सम निकालो, तो S10 निकालना है, 20 पदों का निकालो, S20 निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कितना का 10/2 A प्लस A10। इसके लिए या आप इसी फॉर्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं, अगर आपको जो दिया है उस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। ये सम ऑफ AP है और उससे पहले nth टर्म था और कॉमन डिफरेंस था। तो फिर से मैं आपको बता दूं, कोई भी AP चेक करने के लिए आपको केवल कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वो AP है, अगर नहीं है तो नहीं है। और एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, बॉक्स वाला आएगा, जैसे यहाँ पर कोई टर्म लिखा होगा, यहाँ पर भी कोई टर्म लिखा होगा, जैसे A1 है, ये A3 हो गया, बीच में A2 है, तो आपको दिया गया होगा, आपने क्या करना है, आपने क्या A2 है तो आप A2 को आप A प्लस D लिखेंगे, फिर आप इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका ये भी आ जाएगा, A और D निकालेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप 5.1 बनाना शुरू करेंगे।